बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज एक मरतबा फिर से एक अहम फैसले का दिन है और वो फैसले की घड़ी आन पहुंची है। आज मैं खुद वहां पर मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट में दलाइल क्या थे, रिमार्क्स क्या थे और इस वक्त क्या फैसला मुतवक्के है, मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपने ये इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करनी और आपने आखिर तक देखनी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, अभी तक किसकी पोजीशन क्या है और वाज़ेह तौर पर किस तरफ ये फैसला जाता मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर कबल मैं 3 घंटे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में रहा और वहां पर इस केस के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की जो हमारे सियासतदान हैं और वकला से भी मुलाकात की। वहाँ पर हेयरिंग के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी कुछ सुने, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन इस तमाम तर मामले में मुझे एक चीज़ नजर आई कि मुझे जो बजाते खुद लग रहा है, अब से कुछ देर बाद आपको नजर भी आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर चल भी रहा है कि शायद तमाम चीज़ें अब इलेक्शन की तरफ जाए। चीफ जस्टिस ने स्पीकर की रूलिंग तो गलत करार दे दी है, मगर ये मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद अब दोबारा पार्लियामेंट में आना बड़ा मुश्किल होगा। स्पीकर की रूलिंग गलत तो करार देंगे, मगर साथ में ये भी हुक्म आएगा कि तमाम जमातें अपने इलेक्शन की तरफ जाए। अच्छा, अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात है। अब 10 मिनट का ब्रेक हो चुका है और ब्रेक के बाद ये तमाम चीजें अब दोबारा आएंगी। स्पीकर के हवाले से कहा कि स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक खुद नोटिस पर समाअत में 10 मिनट का वक्फा, अभी वक्फे के बाद फैसला किया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही हम फैसला सुनाएंगे, आज इस केस को खत्म करेंगे। और केस को जब खत्म करेंगे तो इससे पहले एक बड़ी जो न्यूज चीफ जस्टिस ने खुद अवाम को सुनाई वो यही थी कि रूलिंग जो है वो गलत करार दे दी गई है। जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी अदम एतमाद तहरीक के हवाले से कि अदम एतमाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद अपोजिशन जमातों ने जमा कराई थी, वो इसलिए मुस्तरद कर दी गई थी कि उनको लग रहा था कि शायद इसके पीछे बैरूनी हाथ है और बैरूनी हाथ की वजह से हम नहीं चाहते कि ऐसे बैरूनी साजिशों में जकड़े हुए लोग वजीर आजम पाकिस्तान को हटाए। तो लिहाजा इस रूलिंग को कासिम सूरी ने पहले मुस्तरद की थी। मुस्तरद करने के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अब ये फिर वजीर आजम इमरान खान ने असेंबली तहलील की और असेंबली तहलील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। एक बात तो नजर आ गई कि रूलिंग गलत है। यही जो रूलिंग में बात कर रहा हूं, कासिम सूरी की रूलिंग तो यहां पर उड़ गई है। अब देखना है कि आगे वो फैसले में क्या आता है। मुझे बजाते जो खुद लग रहा है वो दो चीजें हो सकती है, अपोजिशन भी उससे खुश होगी और हुकूमत भी खुश होगी। इलेक्शन की तरफ मामला जाया जा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से वो तायुन कैसे होगा, वो तमाम चीजें कैसे तायुन करेगी, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस तमाम तर चीजों में अटॉर्नी जनरल का जो किरदार था वो बड़ा मानी खेज था। उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर की रूलिंग की दिफा नहीं कर रहा और ना मैं वो कर सकता हूं। वो खिलाफ भी थे इस चीज के कि स्पीकर की रूलिंग के शुरू से ही खिलाफ थे कि नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के कहने पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से स्पीकर से ये काम कराया गया। अच्छा, वहां पर जो इमरान खान के अपने वकील थे नईम बुखारी साहब से मेरी खुद मुलाकात हुई। नईम बुखारी साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या सीन है, मतलब क्या होने वाला है, आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सीन होने वाला है। ड्राफ्ट सीन से जहां तक मैं समझ चुका हूं उनका भी इस तरफ इशारा था कि शायद जो अपोजिशन चाह रही है वो भी ना हो और जो हुकूमत चाह रही है वो भी ना हो, इमरान खान जो चाह रहे हैं वो भी ना हो और जो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं वो भी ना हो। एक दरमियानी रास्ता होगा, क्योंकि अब ये सिचुएशन एक ऐसी बन चुकी है कि मेरा नहीं ख्याल उसमें तमाम चीजों को यकजा तौर पर या एक तरफा लेकर जाया जा सकता है। अगर फैसला एक तरफ दे दिया तो दूसरे लोग निकल आएंगे और अगर दूसरी तरफ दे दिया तो फिर तीसरी कुव्वत निकल आएगी। और यहाँ पर मुझे जो लगा बजाते खुद के शायद सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी दबाव में है, और दबाव इस वजह से है कि कभी एक जुमात धमकी देती है, कभी दूसरी जुमात धमकी देती है। कभी कहती है कि हमने एहतजाज करना है, कभी कहती है कि हमने दिफा करना है। आइन की दिफा भी करते हैं और जबरदस्ती से भी करते हैं। आइन का दिफा भी वो करवाना चाहते हैं, मगर कहते धमकियां भी देते हैं कि अगर ऐसा ना दिया फैसला तो फिर हम ये करेंगे। अब ये अजीब और गरीब सूरत हाल है। तो नईम बुखारी साहब से मैंने अगला सवाल किया, मैंने कहा आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। तो उनका भी ये शायद
उनकी ख्वाहिश मैं कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, फैसला तो वो देंगे जजेस मुअज़्ज़ज़ साहिबान है, मैंने अपनी दलील दे रही है और दलील के मुताबिक मैंने अपना फैसला लेना है और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। और ये बात उन्होंने इसलिए की कि मैं इमरान खान का मुकदमा आज लड़ूंगा। आपको याद होगा पानामा केस में भी नईम बुखारी ही वो वकील थे जो कि यकीनन जो शानदार दलाइल उन्होंने दिए। आज एक नुक्ते पर जब उन्होंने आगाज किया तो ये जो स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर ने जब रूलिंग दी और अदम एतमाद मुस्तरद कर दिया था, तो इस पर चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से कहा कि पहले मंजूर क्यों किया था और फिर उन्हें मुस्तरद क्यों किया, जिस पर नईम बुखारी ने अपने दलाइल में जवाब देते हुआ कि ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में होता है, पहले समाअत के लिए केसेस मुकर्रर किए जाते हैं, फिर बाद में उसे मुस्तरद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज है, पार्लियामान भी एक अलग निजाम है। लेकिन मेरी जो अपनी राय है, अगर इस वक्त पार्लियामेंट की जो वक़्त है वो अगर इसी तरह खराब हो गई, मतलब अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और मुकम्मल तौर पर जो क्योंकि आर्टिकल 95 है आई गेस, या दूसरा आर्टिकल है, मैं गलत में हो सकता हूं, बट जो उस आर्टिकल में है कि पार्लियामेंट के जो इंटरनल अफेयर्स है, पार्लियामेंट की जो इंटरनल कार्रवाई है, उसमें किसी किस्म का कोई दूसरा इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता, ये तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। तो आज जो ये तमाम कार्रवाई चल रही, क्या वैसे उस आर्टिकल की ये पामाली नहीं हो रही? ये भी बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल पूछना भी चाहिए कि आखिर वजह क्या है कि इस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही है। खैर, जो अभी तक चीजें सामने आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी वादा किया कि चाहिए सुप्रीम कोर्ट को एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाकर उसकी तहकीकात की जाए, खत के तमाम फरीक को बुलाया जाए और ये तमाम चीजें कर दी जाए। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का मूड मुझे लग रहा है वो उस तरफ नहीं लग रहा, बल्कि मुझे जहां तक लग रहा है कि दोनों को खुश करेंगे और ऐसा फैसला करेंगे शायद दोनों फरीक उसे किसी हद तक तस्लीम करें। बट सुप्रीम कोर्ट है, मैं ये हतमी फैसला नहीं मेरा कि ऐसा होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी साबित हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि शायद मामला जो है वो अब अगले इंतखाबात तक जाए और अगले इंतखाबात के लिए उसूल अभी तय होंगे, बातें अभी तय होंगी कि क्या चीजें चल रही है। मगर अपोजिशन उस वहां पर भी परेशान थी, वहां पर मैंने मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब थे, बड़े परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं क्या होने वाला है। सहाफी भी जो बड़े बड़े वो भी परेशान लग रहे थे कि क्या होने वाला है। तो ये तमाम सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी। खैर, जब फैसला आएगा फैसले पर गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए मुझे या नौमान खान को दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, अगर अभी तक आपने अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। हम आपको आपकी राय का एहतराम भी करते हैं और उससे हम सीखते भी रहते हैं, क्योंकि आप होते हैं जिनकी वजह से हम वीडियोस बनाते हैं और आप देखते हैं तो अब अपनी वीडियोस में उससे बेहतरी भी ला सकते हैं। माजूर चाहता हूँ, आज फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है जिसकी वजह से बोलने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अच्छी मालूमात आप तक फराहम कर सकूँ। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।